वीर भूमि और देवभूमि हिमाचल प्रदेश के इस द्वार नूरपुर में इनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सबकी ओर से करता हूं। मित्रों, बहुत खूबसूरत कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यालय और इतना खूबसूरत बना है, वो आदरणीय नड्डा जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन हुआ। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं बधाई देता हूं आदरणीय निक्का जी को, आदरणीय विपिन परमार जी को, त्रिलोक कपूर जी को, हंसराज जी को, सारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, जिला कांगड़ा को, चंबा को, जो यहां पर एक शानदार कार्यालय भी बना, बहुत बड़ी सुविधा बनी है। मित्रों, केवल भारतीय जनता पार्टी शायद एक पार्टी देश में होगी जिसका लगभग हर जिले में कार्यालय बनकर तैयार हो रहा है। कार्यकर्ताओं की चिंता और जनता की चिंता, जिनके लिए स्थान हो कि कहां पर जाकर उनसे मिलना है। मैं एक और देख रहा हूं कि देश में बंगाल में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए तो वहां पर कुछ शरारती तत्वों ने, जिनका तृणमूल कांग्रेस से संबंध था, इनकी गाड़ी पर पथराव भी किया था। उस बंगाल में जहां ममता दीदी की सरकार हो, वो बंगाल जल रहा है, साथ ही चल रही है बंगाल की अस्मिता, बंगाल की पहचान, बंगाल की शान, बंगाल का नाम, और जलाने का काम कर रहा है ममता दीदी और उनके वहां के लोग। वो बंगाल जो कभी जाना जाता था सुभाष चंद्र बोस जी के लिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए, स्वामी विवेकानंद जी के लिए, उसी बंगाल का नाम आज बदनाम हो रहा है। हिंसा की बात करें तो वहां पर देखने को मिलता है कि हिंसा, तुष्टीकरण, अराजकता, भ्रष्टाचार बंगाल का न्यू नॉर्मल बन गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर फिर पंचायती राज के चुनाव आए, फिर आम जनमानस पर हिंसा होनी शुरू हो गई। और मैंने नड्डा जी का नाम लेकर इसलिए याद करवाया कि यहां पर नड्डा जी आए तो आप सबने हजारों फूल बरसाए, लेकिन बंगाल में गए तो वहां पर हिंसा देखने को मिलती है। ये अंतर है। मित्रों, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, बंगाल इसीलिए नहीं कट मनी के लिए भी जाना जाता है। बंगाल आज नकद के बदले नौकरी के लिए भी जाना जाता है। सफाई कर्मचारी की नौकरी चाहिए तो 4 लाख दे दो, क्लर्क की नौकरी चाहिए तो 5 लाख दे दो। ये ममता दीदी से लेकर लालू जी तक यही है। यहां नकद के बदले नौकरी, कैश फॉर जॉब, तो दूसरी ओर लैंड फॉर जॉब, जमीन के बदले जॉब। ये लालू जी के जमाने में वहां पर होता है। ये सरकारें ऐसी है जहां पर भ्रष्टाचार उनके ऊपर चिपका हुआ। और भ्रष्टाचार की बात मैं इसलिए करता हूं, 10 साल पहले देखेंगे तो यूपीए की सरकार में एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचार नजर आता था, लेकिन मोदी सरकार के पिछले 9 साल उठाकर देखिए, ईमानदार सरकार नजर आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व। 1 रुपए के घोटाले का कोई आरोप नहीं लगा पाया, ना किसी मंत्री पर, ना किसी नेता पर, और ना ही प्रधानमंत्री पर। आज देश अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। सीमा पर खड़ा हमारा जवान, आज उसको आधुनिक हथियार मिलते हैं, आधुनिक वस्त्र और बुलेट प्रूफ जैकेट मिलती है, राफेल विमान मिलता है तो मिसाइल भी मिलती है। हमारे सेना को मजबूत और सशक्त भी किया और भारत को और सुरक्षित महसूस करवाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने करवाया। 1 लाख करोड़ से ज्यादा के रक्षा उपकरण आज हिंदुस्तान में बने। आत्मनिर्भर भारत को बल देने का काम हुआ। जहां देश अपने आप को सुरक्षित मोदी सरकार में महसूस करता है, वहीं आज एक सेना का जवान तमिलनाडु में अपनी बीवी की सुरक्षा की गुहार करता है। कांग्रेस और डीएमके की सरकार में पेटाबेडू में उस सैनिक की पत्नी को कपड़े फाड़ के नंगा घुमाया जाता है।
इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या। और वहां की सरकार मूक दर्शक बन के रहती है, स्टालिन जी उस पर कोई कदम नहीं उठाते हैं। मित्रों, तुलना इसलिए करनी होगी कि पहले बेईमानों की सरकार थी, आज पार्टी का कार्यकर्ता या जनता कह सकती है आज ईमानदार सरकार है और दमदार प्रधानमंत्री भी है। मेरे भाइयों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, एक और प्रियंका दीदी गई है मध्य प्रदेश जबलपुर, लेकिन वहीं पे राहुल गांधी जी 2017 में आए। वो वहां पर क्या कहते थे, 2018 में आके वहां पे गारंटी देकर गए थे कि किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। कांग्रेस की सरकार भी मध्य प्रदेश में आई, लेकिन ना बेरोजगारी भत्ता मिला और ना ही वहां के किसानों के कर्जे माफ हो पाए। राहुल गांधी जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे तो बहन प्रियंका जी को वहां पर भेज दिया। मेरा प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से प्रश्न है कि किसानों के कर्जे क्यों माफ नहीं हुए और आज कौन से झूठे वायदे करने आए। यही हिमाचल प्रदेश में आज से 6 महीने पहले कांग्रेस ने कहा था आपसे 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपए किलो दूध खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, 1500 रुपए बहनों के खाते में आ जाएगा। मेरी बहनों के 1500 रुपए खाते में आ गया? वो आया कि नहीं आया? क्या 2 रुपए किलो गोबर खरीदा? क्या 100 रुपए किलो दूध खरीदा? क्या आपके बिजली के बिल माफ हो गए? अरे जब कांग्रेस ही आए तो गोबर बचा के रखो, फिर आपको पता है क्या करना है। एड़ा देखनो करते हुए दूध पियाना शुरू कर देंगे। भाई और बहनों, ये फर्जी गारंटियां देकर सत्ता में आते हैं, फिर भूल जाते हैं। पहले फर्जी गारंटियां दी, अब हाफना शुरू कर दिया है। अब कोई जाता तो कहते पैसे आनी है पैसे, क्या करें भाई साहब, पैसे नहीं थे तो फिर झूठे वायदे किए क्यों थे। ये बहुत अनुभवी नेता इनके चुनकर आए हैं। मैं इनके अनुभवी नेताओं से कहना चाहता हूं कि मेरी बहनों के खाते में ब्याज समेत पिछले 6 महीने के पैसे भी डालो और बगैर कोई कर्ज लिए अब हिमाचल प्रदेश को कर्ज मुक्त भी करवाओ। मेरा इतना ही निवेदन रहेगा। हमने नड्डा जी को सुनना, ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी की 9 सालों की पहचान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। प्रधान सेवक के रूप में काम किया, सेवा के नए आयाम स्थापित किए। सुशासन क्या होता है ये गुड गवर्नेंस नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिखाई और गरीबों के कल्याण के लिए इतनी योजनाएं चलाई कि आज 27% गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम अगर 9 वर्षों में दुनिया कोई सरकार कर पाई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार। तो एक बार नड्डा जी के माध्यम से मोदी जी के 9 सालों पर उनको धन्यवाद करते हुए एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, देश को स्थिरता और निरंतरता चाहिए। क्वांटिटी और स्टेबिलिटी इज द की। और आज दुनिया हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के नेतृत्व में उम्मीद देख रही है। हमें अपने भारत में, भारत के प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में उभरे हैं, 78% वोट के साथ 3 साल लगातार मोदी जी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता चुना गया। इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। और अब तो इटली की प्रधानमंत्री ने कहा मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा मोदी इज द बॉस, मोदी इज द बॉस। ये सम्मान केवल मोदी जी का नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। और ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जिनके नेतृत्व में हमारी पार्टी और आगे बढ़ रही है, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और नरेंद्र मोदी जी का शानदार और ईमानदार सरकार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका इस सफल कार्यक्रम के लिए पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।